अब मैं भाई हमारे राष्ट्रीय संयोजक जो हैं अनूप सिंह बिस जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस बात को लेकर के, और आपका आशीर्वाद और आपके साथ आपकी ऊर्जा उन तक पहुंचे और वो आपको इस बात को आपके जहन में बिठा दें कि फिफ्थ शेड्यूल है क्या, ताकि जो जरूरत हमें महसूस हो रही है वो जरूरत एक्चुअली क्या है वो आप सभी लोगों को समझ में आए। मैं अनूप भाई को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों ने देखा होगा कि हम उत्तराखंडी लोग कितने सीधे साधे होते हैं। बल फलाना ही चो ये का नाम मिला वे का नाम मिला, ये संस्था चो वो संस्था चो, मतलब हम इतने सीधे साधे हैं कि हमें बड़े लक्ष्य का पता नहीं। एक बात आप इस बात को सुन लीजिए, ये आज हम जो यहाँ बैठे हैं इसका कोई ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से उत्तराखंड से लोग आए हैं, लुधियाना से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, शिमला से हमारे आदरणीय सुनील जोशी जी आए हैं, राम प्रसाद सर आए हैं। ये क्यों आए? 115 मीटिंगें पूरे भारतवर्ष में कर ली है, वो क्यों करी है? इसका विधानसभा में प्राइवेट बिल आ गया, वो क्यों आया है? आप समझिए इस बात को। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमें उत्तराखंड क्यों छोड़ना पड़ा जी? रोजगार, हाथ खड़ा कर दिए, हाँ या ना? रोजगार था ना हमारा पहला मुद्दा। रोजगार के लिए हम लोगों ने क्या करा? अपने पहाड़ों को, अपनी देवी देवताओं का छोड़ के और प्लेन की तरफ आने लगे। आगे जी। लेकिन एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, इस बार हाथ खड़ा कर देना, किसको कैसी उम्मीद है? आप में से किसको अपने दम पे ये उम्मीद है कि वो घर वापसी कर लेगा अगले 20 साल के अंदर? वो हाथ खड़ा कर दे अपने दम पे। और वो क्या माध्यम है? 5वीं अनुसूची। क्या माध्यम है जी? 5वीं अनुसूची क्या होती है? इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ये बात यहां से आपको लेके जानी पड़ेगी। 5वीं अनुसूची वो चीज है जो आपको पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के, नदियों के, जंगलों के अधिकार देता है। और इससे जो भी संसाधन निकलेगा उससे रोजगार का अधिकार सबसे पहले किसको मिलेगा? उत्तराखंडियों को। किसको मिलेगा जी? इसलिए बैठे हम। दूसरा, हमारे यहाँ पे चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, हमें इस बात को स्वीकारना है वो भी उत्तराखंड के पार्ट है। लेकिन इस बात को समझिए कि उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका देवभूमि है, और वो देवभूमि सिर्फ उत्तराखंडियों की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की देवभूमि है। और उस देवभूमि को बचाने का कर्तव्य किसका? सिर्फ उत्तराखंडियों का नहीं है, वो पूरे देवभूमि बचाने का जो संकल्प लिया है या लेना पड़ेगा वो पूरे भारतवर्ष का है। इसको आप ऐसा समझिए। हम लोग मोटा सा उदाहरण समझ लीजिए, जब भी हम पे कोई संकट आता हम लोग कहां जाते हैं? उत्तराखंड जाते हैं ना, अपने देवी देवताओं को हाथ खड़ा करके बोल दिए हाँ या ना? जाते हैं ना? क्यों जाते हैं? इसलिए कि हमारा संपन्न, हमारे इष्ट देवी देवताएं पूरे संपन्न रहे, इसीलिए हम जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था हो गई कि यही दिल्ली में दिलवर सिंह नेगी के हाथ पांव काट दिए जाते हैं, यहीं पे हमारी किरण नेगी भंडारी जी, किरण नेगी का बलात्कार किया जाता है, वही उत्तराखंड में अंकिता के साथ दुर्घटना की जाती है। आप मुझे बताइए, बेरोजगार के लिए, बेरोजगार का जो माध्यम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उत्तराखंड का, उस बेरोजगारी के चलते माइग्रेशन भी यही हो रही है। तो इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है जी, क्या है? 5वीं अनुसूची। अब आप इसको समझिए, मोटा उदाहरण समझिए। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में उत्तराखंड के जो युवा है वो 35 साल के होकर उनकी शादियां नहीं हो रही? हाथ खड़ा कर दिया, बता दीजिए। आपको पता है क्यों नहीं हो रही उनकी शादी? रिवर्स, उनका माइग्रेशन हो चुका। उनका जो हमारी पहाड़ की लड़कियां हैं वो एक संपन्न परिवार के साथ शादी करना चाहते हैं, संपन्न व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं। जब हमारे युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो तो जाएंगे ही। मुझे एक उदाहरण और भी, एक समझ को और दीजिए कि संस्कृति, सब लोग बोलते हैं हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, तो क्या बचाने के लिए कोई और व्यक्ति आएगा या वो संस्कृति बचाएगा?
जो एक गढ़वाली एक गढ़वालन या कुमाऊनी से, या एक कुमाऊनी एक गढ़वाली या कुमाऊनी से शादी करेगा तब संस्कृति बचेगा, या फिर हमारा उत्तराखंड का युवा कहीं नेपाल से लाएगा, कहीं महाराष्ट्र से लाएगा, कहीं से लड़के लाएगा, संस्कृति बचेगी कि नहीं बचेगी? नहीं बचेगी ना। तो उसका माध्यम क्या है? अब बड़ा उदाहरण समझिए, वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए यहाँ पे जो जौनसार से, हाथ खड़ा कर दीजिए जो जौनसार से हैं, वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए जो नीतिमाड़ा से हैं, वो लोग हाथ खड़ा कर दीजिए जो थारो समाज से वो रखते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करिए जो बौद्ध समाज से रखते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करिए जो राजी समुदाय से रखते हैं, करिए हाथ खड़ा। आपको पता है ये लोग यहाँ क्यों नहीं बैठे? क्योंकि ये सचिवालय में बैठे हैं। किसके माध्यम से? ट्राइब स्टेटस के माध्यम से। और उत्तराखंड की 7 समुदाय हैं, ये 5 मैंने बता दी, और दूसरी और लास्ट और सेकंड लास्ट क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी। और यहाँ मैक्सिमम कौन बैठा है जी? गढ़वाली और कुमाऊनी। अब हमें मजबूर किया गया माइग्रेशन करने के लिए, और आप देखिए कि अगर हम ट्राइब का दर्जा मांगते हैं, थोड़े दिन पहले मैं ये सुनने में आ रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड की सरकार भी शायद नेपालियों के लिए कुछ वैकेंसी या कुछ एसटी का दर्जा देने की बात कर रही है। और जैसी एसटी का दर्जा, या मेरे हिसाब से उधम सिंह नगर में नमो शूद्र को एक आरक्षण की बात चल रही है, जैसे ही उनको मिलेगा जो पूरी पाकिस्तान से आ रखे हैं, वो लोग मूल निवासी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे जी? और हम लोग आज तक हमें मूल निवासी का तंबा लेने के लिए हम लोग आज तक घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और मूल निवासी आंदोलन का मतलब